अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज हम अपने प्ले का द ऑयस्टर एंड द पैरल का फोर्थ पेज स्टार्ट करेंगे। हम इसके पहले 3 पेज पढ़ चुके हैं। चौथा पे हम इसके पहले 3 पेज पढ़ चुके हैं। आज हम इसका फोर्थ पेज शुरू करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ साथ पढ़ें। फोर्थ पेज में वो कह रहा है, हैरी बोइंग मिस मैकीचन। हैरी की आपने पिछले पेज में पढ़ा था हमने कि वो जो क्ले होता है वो चला जाता है। जैसे वो निकलता है, क्ले के जाने के बाद हैरी की शॉप पे एक लड़की आती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इससे आगे आज हम अपना रीडिंग शुरू करते हैं। हैरी बोइंग मिस मैकीचन। हैरी जो होता है वो मिस मैकीचन के सामने झुकते हुए उसको क्या करता है? सलाम करता है। द गर्ल, आई एम न्यू हेयर। लड़की कहती है कि मैं यहाँ नई आई हूँ। हैरी, यू वुड बी न्यू एनी वेयर। हैरी कहता है आप कहीं भी जाएं तो आप नई ही रहेंगी। ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई। आई माइट से, मैं ये बात लाजमी कहूँगा। श्योरली यू डोंट लिव हेयर, यकीनन आप यहाँ नहीं रहती होंगी। वो अपने कस्बे की बात कर रहा है कि इस कस्बे में आप जैसी लड़की रहना ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। तो कहता है पक्की बात है कि आप इस कस्बे में नहीं रहती होंगी। इसके बाद द गर्ल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो लड़की है वो कहती है सच तो ये है, हकीकत तो ये है। आई डू, मैं यहीं रहती हूँ। एट एनी रेट, बहरहाल। आई हैव बीन हेयर सिंस लास्ट संडे, वो कहती है कि मैं यहाँ पिछले एतवार से यहाँ रह रही हूँ। यू सी, आई एम द न्यू टीचर एट द स्कूल। देखें, मैं स्कूल में नई टीचर हूँ, नई उस्तानी हूँ या नई मुअल्लिमा हूँ। हैरी, यू आर। हैरी उसकी बात सुनकर उसको जैसे उसकी बात पे यकीन ना आ रहा हो, तो वो उससे ये सवालिया नज़रों से, सवालिया अंदाज से वो पूछता है कि आप टीचर हैं? द गर्ल, यस आई एम। लड़की कहती है जी मैं टीचर हूँ। हैरी, हाउ डू यू लाइक इट। आप ये किस तरह से पसंद कर सकती हैं? अभी तक उसको यकीन नहीं आ रहा कि ये टीचर है। द गर्ल, 1 week at this school has knocked me for a loop। लड़की कहती है कि इस स्कूल में एक हफ्ते ने क्या कर दिया? knocked me for a loop मीन्स मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया, मायूस कर दिया। ठीक है, यानी वो ये कहना चाहती है कि आपके कस्बे का जो स्कूल है इसमें मुझे अभी एक हफ़्ता हुआ है और इस एक हफ़्ते ने ही मुझे काफ़ी मायूस कर दिया है। knocked me for a loop मीन्स डिसमे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और सच्ची बात तो ये है, आई वॉन्ट टू क्विट एंड गो होम टू सैन फ्रांसिस्को। वो कहती है सच तो ये है कि मैं क्विट मीन्स छोड़ देना चाहती हूँ। सच तो ये है कि मैं ये सब छोड़ देना चाहती हूँ और वापस घर जो उसका सैन फ्रांसिस्को में है, मैं वहाँ चली जाना चाहती हूँ। एट द सेम टाइम आई हैव अ फीलिंग आई आट टू स्टे। इसके साथ ही वो कहती है कि इसके साथ ही मेरे ये भी दिल चाहता है, मेरे ये भी जज्बात हैं कि मैं यहाँ पे ठहरूं, क़याम करूँ। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझती हैं? ठीक है, हैरी से वो लड़की मशवरा मांग रही है कि मेरा दिल ये भी है कि मैं, क्योंकि इस स्कूल में एक हफ़्ता मैंने गुजारा और काफ़ी बोरिंग रहा है मेरा वो टाइम पीरियड, तो मैं काफ़ी मायूस हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि बस ये जॉब छोड़ के मैं वापस सैन फ्रांसिस्को चली जाऊँ। और साथ साथ वो कहती है कि मेरा ये भी दिल है कि मैं यहाँ ठहरूँ। तो आप क्या कहते हैं? हैरी, आर यू सीरियस, आई मीन इन आस्किंग मी। हैरी पूछता है कि क्या वाकई ही आप संजीदा हैं मुझसे मशवरा लेने में, यानी मुझसे पूछने में? क्या वाकई आप सीरियस हैं, संजीदा हैं? द गर्ल, ऑफ कोर्स आई एम सीरियस, यू हैव बीन हेयर अ लॉन्ग टाइम। वो कहती है लड़की कि बेशक मैं सीरियस हूँ, आप यहाँ काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। हमने पीछे शुरू में पढ़ा था कि उसको तकरीबन 24 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए ओके बाय द सी में, जब उसकी क्ले से बातें हो रही थी।
यू नो एवरीबॉडी इन टाउन, आप कस्बे में मौजूद हर शख्स को जानते हैं। शैल आई गो और शैल आई स्टे, ओके, क्या मुझे शैल आई गो और शैल आई स्टे, क्या मुझे चले जाना चाहिए या अभी यहाँ रहना चाहिए, क्या हम करना चाहिए। हैरी डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, हैरी कहता है कि ये आप पर मुनहसर है कि आप यहाँ पे क्या ढूंढने आई हैं, क्या आप चाहती हैं यहाँ से। आई स्टॉप्ड हेयर 24 years ago because I decided I was not looking for anything anymore। हैरी कहता है कि मैं यहाँ आज से 24 साल पहले रुक गया था, मैंने क़याम किया था क्योंकि मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं मज़ीद कुछ नहीं ढूंढ रहा, तलाश नहीं कर रहा। वेल खैर आई वॉज़ मिस्टेकन, लेकिन वो कहता है कि मुझे ये मेरा ये ख़्याल था कि मैं और कुछ नहीं तलाश कर रहा, लेकिन ये क्या थी, ये मेरी गलत फहमी थी, ये मेरी गलती थी। आई वॉज़ लुकिंग, मैं ढूंढ रहा था, मैं तलाश कर रहा था। एंड आई हैव फाउंड एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज़ लुकिंग फॉर, और मैंने वो चीज़ ढूंढ ली हकीकत में जिस चीज़ को मैं तलाश कर रहा था। द गर्ल, व्हाट वॉज दैट, वो क्या चीज़ थी। हैरी, अ चांस टू टेक माई टाइम, एक मौका आराम करने का। यानी हैरी ये कहता है कि मैं जो चीज़ ढूंढ रहा था वो ये था कि मुझे एक मौका चाहिए था, कुछ पल आराम करने के लिए, सुकून करने के लिए चाहिए थे। दैट इज़ वाई आई एम स्टिल हेयर, यही वजह है कि मैं अभी तक यहाँ हूँ। वाई आर यू लुकिंग सॉरी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मिस मैकिचन, मिस मैकिचन आप क्या ढूंढ रही हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं आराम करना चाहता हूँ, ठीक है, और वो मुझे मिल चुका है। आप क्या ढूंढ रही हैं, आपको यहाँ स्टे करना है या वापस सैन फ्रांसिस्को जाना है, क्योंकि ये डिपेंड्स करता है कि आप ढूंढना क्या चाहती हैं इस कस्बे से। द गर्ल, वेल खैर हैरी, आई मीन बिसाइड्स अ हस्बैंड, अभी वो लड़की ने उसकी बात का आंसर नहीं दिया तो हैरी दोबारा अपनी बात शुरू करता है कि मेरा मतलब ये है कि एक शोहर के अलावा आप क्या ढूंढना चाहती हैं। और यहाँ पे ये भी समझें कि हमारे पास दो लफ्ज़ होते हैं, एक बिसाइड होता है और एक बिसाइड्स होता है। आपका जो लफ्ज़ बिसाइड होता है, बिसाइड आप यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद के सेंस में, यानी साथ के सेंस में। अगर साइड मी, अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ अली बैठा है तो मैं कहूँगा अली इज़ सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है। लेकिन बिसाइड्स लफ्ज़ जो होता है जिसके साथ एस का इजाफा होता है, ये मैनी देता है, इन एडिशन टू मीन्स इसके अलावा या मज़ीद का मैनी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है आई मीन बिसाइड्स अ हस्बैंड, मेरा मतलब ये है कि एक हस्बैंड, एक शोहर के अलावा आप क्या ढूंढना चाहती हैं। द गर्ल, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, लड़की कहती है कि मैं शोहर की तलाश में नहीं हूँ। आई एक्सपेक्ट अ हस्बैंड टू लुक फॉर मी, मैं ये चाहती हूँ कि जो हस्बैंड हैं, जो शोहर साहब हैं, वो मुझे ढूंढें, मैं उसको नहीं ढूंढ रही, मैं उसकी तलाश में बिल्कुल नहीं हूँ। हैरी, दैट्स फेयर, हैरी कहता है कि ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। द गर्ल, आई एम लुकिंग फॉर अ चांस टू टीच, लड़की कहती है कि मैं एक मौका तलाश कर रही हूँ पढ़ाने का, ठीक है। लड़की पढ़ाना चाहती है और हैरी कुछ और सोच रहा है। हैरी, दैट इज़ फेयर टू, हैरी कहता है ये भी ठीक है। द गर्ल, बट दिस टाउन, लेकिन इस कस्बे में, द चिल्ड्रन जस्ट डोंट सीम टू केयर अबाउट एनीथिंग, इस कस्बे में जो बच्चे हैं वो किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद नहीं नज़र आते। वेदर दे गेट गुड ग्रेड्स आर बैड, वेदर दे पास और फेल और एनीथिंग एल्स, वो कहती है कि यहाँ के जो कस्बे के बच्चे हैं वो इस चीज़ वो वो कहती है कि इस गांव के जो कस्बे इस वो कहती है कि इस कस्बे के जो बच्चे हैं वो किसी चीज़ में किसी चीज़ के लिए फ़िक्रमंद नज़र नहीं आते कि या उन्हें अच्छे ग्रेड्स, अच्छे मार्क्स दिए जा रहे हैं या बुरे नंबर्स दिए जा रहे हैं, क्या वो पास हो गए हैं या फेल हो गए हैं, यानी उनको इस चीज़ के साथ उनकी कोई कंसर्न है ही नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट, और सबसे बढ़कर
ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अनरियली, कि सबसे बढ़कर वो कहती है कि जो इनमें जो उसको बुरी बात लगती है वो ये है कि ये सारे के सारे डिसोबीडियंट हैं, गुस्ताख हैं, ठीक है, इनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। द ओनली थिंग दे सीम टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड द सी, वो कहती है कि जो ये बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ खेल खेलने में या फिर समुंदर पे जाने में दिलचस्पी रखते हैं। दैट इज़ वाई आई एम ऑन माई वे टू द बीच नाउ, वो कहती है यही वजह है कि आज मैं भी साहिल पर जाने का इरादा रखती हूँ, साहिल पर जा रही हूँ। आई थाट इफ़ आई कुड वॉच दैम ऑन अ सैटरडे आई माइट अंडरस्टैंड दैम बेटर, वो कहती है कि मैं ये समझती हूँ, मैंने ये सोचा कि अगर मैं उन्हें हफ्ते के दिन देख पाऊँगी, यानी वीकेंड पे देख पाऊँगी, तो मैं उन्हें अच्छी तरह से जान जाऊँगी, समझ जाऊँगी। हैरी यस दैट इज़ अ थॉट, हैरी कहता है जी ये एक ख्याल है। द गर्ल नोबडी सीम्स टू हैव एनी सेंसिबल एम्बिशन, लड़की कहती है कि कोई भी शख्स किसी माकूल मकसद के साथ मुझे नज़र नहीं आता, ठीक है। एम्बिशन कहती हैं आपका जो टारगेट होता है, आपकी जो डिज़ायर होती है, उसे कहती हैं एम्बिशन। और सेंसिबल मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिसको आपका दिमाग समझ सके या समझा सके, ठीक है, यानी लॉजिकल कोई चीज़, तो उसे हम सेंसिबल कहती हैं। इट इज़ ऑल फन एंड प्ले, ये सिर्फ़ और सिर्फ तफरी और खेल है। हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन लाइक दैट, मैं इस तरह के बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकती हूँ। असल में वो हैरी के साथ वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हुए कहती है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते ही नहीं हैं, जो सिर्फ खेलना चाहते हैं या बीच पे जाना चाहते हैं, जो इस तरह के बच्चे हैं और अनरियली भी हैं, वो बच्चे मैं किस तरह से पढ़ा सकती हूँ। इसके बाद हैरी कहता है, हैरी उसे अब आइडिया दे रहा है कि आप उन्हें इंग्लिश पढ़ाएं, ठीक है, इंग्लिश तो हर जगह है, ठीक है, तो वो कैसे कहता है आप उन्हें इंग्लिश पढ़ाएं। द गर्ल ऑफ कोर्स, बेशक, ठीक है। हैरी ड्राइंग हिज फेस, हैरी अपना चेहरा खुश करते हुए कहता है सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स उसने मज़ीद उसे बताए कि आप उन्हें म्यूज़िक पढ़ाएं, आप उन्हें खाना बनाना जो है वो सिखाएं, या उन्हें आप डांस करना सिखा दें। द गर्ल कुकिंग, आई मस्ट से आई एक्सपेक्टेड टू सी अ मच ओल्डर मैन, लड़की जब उसकी ये बातें सुनती है, उसका जब ये मशवरा सुनती है, तो बड़ी हैरान होती है कि खाना पकाना सिखाऊं। और साथ ही वो कहती है कि मैं ये बात लाजमी कहूँगी कि मैं तो ये सोच रही थी कि मैं किसी तजर्बाकार बंदे से मिल रही हूँ, ठीक है, यानी किसी मैं अक्लमंद बंदे से बात कर रही हूँ। हैरी वेल थैंक यू, हैरी कहता है चलें आपका शुक्रिया। द गर्ल नॉट एट ऑल, लड़की कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, रहने दें। हैरी द क्वेश्चन इज़ शैल यू स्टे और शैल यू गो बैक टू सैन फ्रांसिस्को, हैरी कहता है सवाल तो ये है कि क्या आप यहाँ रहेंगी या आप सैन फ्रांसिस्को चली जाएंगी। द गर्ल यस जी। हैरी द आंसर इज़ गो बैक वाइल द गोइंग इज़ गुड, वो कहता है कि चूंकि सवाल ये था कि मैं आपको यहाँ रहना है या चली जाना है, तो हैरी उसका जवाब दे रहा है कि उसका जवाब आपके सवाल का ये है कि आप क्या करें, आप वापस चले जाएं, क्योंकि वापस जाना ही ठीक है। द गर्ल वाई, आई मीन अ मोमेंट अगो आई बिलीव्ड यू वर गोइंग टू पॉइंट आउट वाई आई आट टू स्टे एंड देन सडनली यू से आई आट टू गो बैक वाई, लड़की कहती है कि क्यों, क्योंकि अभी एक थोड़ी देर पहले, एक लम्हा पहले मैं ये सोच रही थी, तुम ये कहना चाह रहे थे कि मुझे यहाँ पे क्यों रहना चाहिए, और अब तुम कह रहे हो कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्यों। हैरी आफ्टर अ पॉज, हैरी जो होता है वो थोड़ी देर के बाद, थोड़े वक्फे के बाद कहता है यू आर टू गुड फॉर अ टाउन लाइक दिस, कि आप जो हैं, आप इस तरह के गाँव की, इस तरह के कस्बे की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, प्यारी हैं। द गर्ल आई एम नॉट, लड़की कहती है नहीं मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। हैरी टू यंग एंड टू इंटेलिजेंट, आप बहुत जवान हैं और जहीन भी हैं, अक्लमंद भी हैं। द गर्ल यू सीम टू थिंक ऑल आई वांट इज़ टू फाइंड, द गर्ल यू सीम टू थिंक ऑल आई फाइंड यू, द गर्ल you seem to think all I want is to find a husband.
लड़की कहती है कि आप इस तरह से बातें कर रहे हैं कि जिस तरह आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक शोहर चाहती हूँ। हैरी बट ओनली टू टीच, लेकिन सिर्फ पढ़ाने के लिए। यू वांट टू टीच हिम टू बिकम अ फादर सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ योर ओन टू टीच। हैरी ने उसे बड़े कमाल का मशवरा दिया है। हैरी घूम फिर के फिर उसके हस्बैंड की तलाश में ही उसकी बात आती है, हस्बैंड पे ही आके उसकी बात रुक जाती है। और उसका मशवरा ये है कि आप इस तरह करें ना, अगर ये बच्चे आपको लगते हैं कि ठीक नहीं हैं तो आप इस तरह करें, एक बंदे के साथ शादी करें और उसको आप सिखाएं कि किस तरह से बाप बनते हैं, और फिर आप अपने बच्चे पैदा करें और उन्हें आप पढ़ाएं जिस तरह आप पढ़ाना चाहती हैं। कमाल का आइडिया दिया उसने। सही। इसके बाद द गर्ल कहती है, गर्ल ने क्या कहना है, शी सिट्स ऑलमोस्ट एंगरली इन द चेयर एंड स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। वो तकरीबन गुस्से से चेयर पे बैठ जाती है और बड़े ही आराम के साथ, शाइस्तगी के साथ बोलती है, आई वुड लाइक अ पुडल हेयर कट इफ़ यू डोंट माइंड मिस्टर वैन डोजन। लड़की का मूड ख़राब हो गया उसकी बात सुन के, तो वो क्या कहती है, वो बात ही चेंज कर गई है। वो बात बदलते हुए कहती है कि बस तुम इस तरह करो मिस्टर वैन डोजन, मैं अपने ये घुंघरियाले बाल जो हैं, पुडल हेयर कट मीन्स घुंघरियाले बाल, करली हेयर, मैं अपने ये करली हेयर जो हैं इन्हें कटवाना चाहती हूँ, तुम बस ये मशवरे रहने दो, तुम मेरे बाल काट दो। हैरी, यू विल हैव टू गेट दैट इन सैन फ्रांसिस्को, आई एम एफ्रेड। आई एम एफ्रेड जो फ्रेज़ होती है इसका मैंने हम बाज़ दफ़ा ये करते हैं कि आई एम सॉरी। ठीक है, वो कहता है मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको ये कटिंग करवाने के लिए, अपनी हिजामत बनवाने के लिए आपको सैन फ्रांसिस्को ही जाना पड़ेगा। हैरी भी काफ़ी ज़िद्दी है, वो भी अपनी ज़िद पे जम गया है कि बस ये अब तुम वापस जाओ। द गर्ल, वाई आर्ट यू अ बार्बर। लड़की पूछती है क्यों मैं वापस जाऊं, क्या तुम हिजामत बनाने वाले हिजाम नहीं हो, नाई नहीं हो। हैरी, आई एम, वो कहता है मैं हूँ। द गर्ल, वेल दिस इज़ योर शॉप। तो ठीक है, ये आपकी दुकान है, इट इज़ ओपन फॉर बिजनेस, और ये कारोबार के लिए खुली है। बट सॉरी, आई एम अ कस्टमर, और मैं गाहक हूँ। आई हैव गॉट मनी, मेरे पास पैसा भी है। आई वॉन्ट अ पुडल हेयर कट, और मुझे अपने ये घुंघरियाले बाल कटवाने हैं। हैरी, आई डोंट नो हाउ टू गिव अ पुडल हेयर कट, बट इवन इफ आई नाउ हाउ आई वुडंट डू इट। वो कहता है कि पहली बात तो ये है कि भाई मैं ये घुंघरियाले बाल मुझे काटने आते ही नहीं हैं। ठीक है, और अगर वो कहता है अगर मैं जानता भी होता तो मैं ये किस तरह से काट सकता था। द गर्ल, वाई नॉट, तुम क्यों नहीं काट सकते थे। हैरी कहता है आई डोंट गिव वुमेन, हैरी कहता है आई डोंट गिव विमेन हेयर कट्स। हैरी कहता है कि मैं औरतों के बाल नहीं काटा करता। द ओनली वीमेन हु विजिट दिस शॉप ब्रिंग देयर स्मॉल चिल्ड्रन फॉर हेयर कट्स। वो कहता है यहाँ पे मेरी दुकान पे जो औरतें आती हैं वो सिर्फ अपने छोटे बच्चों को बाल कटवाने के लिए लेके आती हैं, वरना मेरी दुकान पे औरतें नहीं आया करती। द गर्ल, आई वॉन्ट अ पुडल हेयर कट मिस्टर वैन डोजन। लड़की भी ज़िद्दी है, वो कहती है मिस्टर वैन डोजन जनाब मुझे तो अपने बाल कटवाने हैं। हैरी, आई एम सॉरी मिस मैकीचन, इन माई स्लीप इन अ नाइट मेयर आई वुड नॉट कट योर हेयर। वो कहता है माफ़ कीजिएगा मिस मैकीचन, मैं सोते हुए भी, मैं किसी भयानक डरावने ख्वाब को देखते हुए भी आपके बाल नहीं काटूंगा। द साउंड ऑफ अ ट्रक स्टॉपिंग इज हेयर्ड फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट। एक गली के दूसरी जानब, या यूं कह लें गली के पार, एक ट्रक के रुकने की आवाज़ सुनाई देती है। द गर्ल सॉफ्टली पेशेंटली बट फिर्मली, लड़की आराम से, तमीज़ से और पक्के इरादे के साथ कहती है मिस्टर वैन डूजन, आई हैव डिसाइडेड टू स्टे। मिस्टर वैन डूजन, मैंने यहाँ पे क़याम करने का, रुक जाने का फ़ैसला कर लिया है। एंड द फर्स्ट थिंग, और सबसे पहली चीज़, आई हैव गॉट टू डू इज़ चेंज माई अपीयरेंस,
वो सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि मैंने अपना हुलिया जो है ना ये बदलना है, तब्दील करना है। आई डोंट फिट इन टू द सीनरी अराउंड हेयर। मैं यहाँ के जो नज़ारे हैं उनमें फिट नहीं बैठ। ये हमने आज 2 पेज पढ़ लिए हैं, 4th और 5th पेज। इन 2 पेज में जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स थे जो पेपर में आ सकते हैं, आई गेस वो मैंने आपको साथ साथ करवा दिए हैं। आपने उम्मीद है नोट किए होंगे, उन्हें याद कर लीजिएगा। और इन 2 पेज में से जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं एक्सरसाइज में से देख के, वो भी आप याद कीजिएगा। बाकी जब ये हमारा प्ले ख़त्म हो जाएगा तो इसके एंड पे मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस खुद भी वाइट बोर्ड पे सॉल्व करवाऊँगा। तब तक साथ साथ आप खुद याद करने की कोशिश कीजिएगा। एटलीस्ट सिनोनिम तो आपको अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।